हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कन्हैया ऑनलाइन स्टडी में। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को रीजनिंग में असमानता की जांच अर्थात मैथमेटिकल इनइक्वालिटी को पढ़ाने जा रहे हैं। ये डिफरेंस में काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। हम खुद डिफेंस का एग्जाम दे चुके हैं, तो डिफेंस में इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। इनइक्वालिटी में 4 से 5 नंबर का सवाल फोर्स जितने भी डिफेंस एकेडमी का एग्जाम होता है, अगर रीजनिंग पूछा जाता है तो इस चैप्टर से 3 से 4 सवाल होते हैं। चलिए आज हम आपको सेकेंडों में बनाते हैं कि इनइक्वालिटी का सवाल कैसे बनता है। एकदम चुटकियों में बना कर बताते हैं हम आप लोगों को। अगर आपको चुटकियों में नहीं बने तो हम इस वीडियो को डिलीट कर देंगे, यह आपसे वादा करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी की सवाल। तो सबसे पहले आपको कुछ निष्कर्ष दिया गया है कि निम्न प्रश्नों के कथनों में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दर्शाया गया है। कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। अगर उत्तर नंबर 1 यदि निष्कर्ष ए अनुसरण करेगा तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। या अगर तीसरा हमारा जो है, यदि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 दोनों में या वाला संबंध आवे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर चौथा हमारा ऑप्शन है ना तो 1 और ना तो 2 कथन अनुसरण करेगा, तब हमारा ऑप्शन क्या होगा? ना तो 1 करे और ना दूसरा करे, तब जाकर ऑप्शन हमारा 4 होगा। और नेक्स्ट हमारा यदि निष्कर्ष ए अनुसरण करेगा, ए और 2 दोनों, तब ऑप्शन हमारा क्या होगा? ई सही होगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा कथन है कि f इज ग्रेटर देन g। मतलब क्या कहा है कि f बड़ा है g से और g इज ग्रेटर देन इक्वल टू h। ठीक है, कि कहने का मतलब है कि g जो है या तो h के बराबर होगा या h से क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर है? उसके बाद हमारा है कि h इज लेस देन i। मतलब क्या कहा है कि h जो है i से छोटा है, जबकि i क्या कह रहा है कि i इज ग्रेटर देन j। मतलब i जो है j से क्या है? बड़ा है। लेकिन हमको ग्रेटर देन लेस देन से बस इतना ही मतलब है कि अगर गेट इधर खुला है, इधर खुला का मतलब क्या है कि f यहां प्रवेश कर सकता है। अगर इस मुंह के चिन्ह रहे तो ये यहां जा सकता है, लेकिन g f में नहीं आ सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि f g के पास जा सकता है, जबकि g f के पास नहीं आ सकता है। ये इस चिन्ह का अर्थ होगा। ठीक है, जहां भी ऐसा कथन दिखे तो हमारा यही अनुमान लगाना है कि f कहां जाएगा? g में जाएगा। अब बताइए f यहां चला आया, अब फिर यही गेट मिला है, ये अगर यही गेट मिला है तो कहां चला जाएगा? ये अब f हमारा h के पास भी पहुंच गया, लेकिन अब गेट हो गया बंद। अब हम सिर्फ खुला गेट को देखेंगे। क्लियर है कि गेट किस तरफ खुला है? क्लियर है? तो किस तरफ खुला है गेट को हमने देख लिया कि f क्या है, हम g के पास भी पहुंच गए, h के पास भी पहुंच गया, लेकिन अब i के पास नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि i के पास गेट क्या है? बंद है। क्लियर है? यह हमारा जो है i j के पास पहुंच सकता है, i h के पास पहुंच सकता है, लेकिन f h के पास नहीं पहुंच सकता है। ये हम कथन में देख चुके हैं। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष पहला कहता है कि f बड़ा, ये चिन्ह का मतलब होता है बराबर है। तो बराबर में भी अगर 2 बराबर चिन्ह हो तो इसमें भी व्यक्ति अंदर बाहर हो सकते हैं। क्लियर है? ये बराबर का मतलब होता है कि इधर से व्यक्ति आ भी सकते हैं, इधर से व्यक्ति जा भी सकते हैं। लेकिन ग्रेटर देन का मतलब होता है कि इधर वाला व्यक्ति इधर जा सकता है, जबकि इधर वाला व्यक्ति इधर नहीं आ सकता है। उसके बाद लेस देन का मतलब होता है कि ये व्यक्ति इधर आ सकते हैं, जबकि ये व्यक्ति नहीं जा सकते। क्लियर है? क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। अब हम ऑप्शन देखते हैं कि f i के पास पहुंच सकता है क्या? देखिए तो जरा, i के पास पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है। तो हमारा पहला निष्कर्ष क्या है? चलिए अब हमारा क्या हो गया कि हम देखते हैं कि f i के पास पहुंचा था कथन में, क्या नहीं पहुंचा था, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत।
अब हम देखते हैं जी आई के पास पहुंच सकता है क्या? देखिए तो जरा, जी हमारा आई के पास पहुंच सकता है। देखिए आई यहाँ क्या आ सकता है? नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है ना। ये हमारा क्या आ सकता है? ये आई एच के पास आ सकता है, ठीक है, लेकिन जी के पास क्या हो सकता है? नहीं जा सकता है। तो ये भी हमारा कथन क्या होगा? गलत होगा। ना तो एक निकलता है और ना ही दो निकलता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आशा है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फिर कथन हमारा दिया हुआ है क्या? ये कथन है कि के जो है हमारा एल के पास पहुंच सकता है। के हमारा एल के पास, क्योंकि गेट खुला है। इस चिन्ह का मतलब होता है कि के एल के पास जा सकता है, जबकि एल के पास नहीं आ सकता है। तो के कहा? एल के पास चला गया। अब ये के यहाँ पहुंच गया। अब यहां से भी गेट देखिए सेम मिला है, तो ये कहां चला जाएगा? एम के पास चला जाएगा। क्लियर है? एम के पास चला जाएगा। अब एम के पास चला गया, यहाँ बराबर का चिन्ह है तो दोनों आ जा सकता है। तो अब के हमारा एन के पास चला गया, क्या वो के पास जा सकता है? के नहीं जा सकता है। चलिए कथन हम समझ लिए, निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। क्या ओ के पास पहुंच सकता है? देखिए तो जरा, ओ हमारा यहां से यहां तक पहुंच गया, यहां आकर रुक गया। क्लियर है? ओ यहां तक पहुंच गया जबकि के एन तक जाकर रुक गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब एन एल के पास पहुंच सकता है क्या? एन देखिए तो खुला गेट है, पहुंच गया। क्लियर है? अब ये देखिए, या तो एन एल के पास पहुंच जाए या एल एन के पास पहुंच जाए, दोनों सेम बात होगा। क्लियर है? अब देखते हैं, एल एम के पास पहुंच सकता है, एल एम के पास पहुंच गया, एन के पास भी पहुंच गया, तो दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या होगा? सही है। तो क्या है? यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, दो क्या गया अनुसरण, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आशा है कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और सवाल पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब हमारा क्या है कि कथन जो हमारा अगला कहा है कि ये हमारा, देखिए इस गेट का मतलब क्या हुआ कि भी जो है यू के पास आ सकता है, जबकि यू भी के पास नहीं जा सकता है। क्लियर है? बराबर का मतलब हुआ कि डब्ल्यू भी के पास आ सकता है और भी डब्ल्यू के पास जा सकता है। क्लियर है? उसके बाद एक्स डब्ल्यू के पास आ सकता है, या तो ये हमारा कहने का मतलब है कि एक्स डब्ल्यू के पास भी आ सकता है, बराबर का चिन्ह है, इसलिए डब्ल्यू भी एक्स के पास जा सकता है, लेकिन इसके बाद आगे नहीं बढ़ सकता है। क्लियर है? उसके बाद एक्स वाई के पास पहुंच सकता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि u कहां पहुंच सकता है, तो u भी के पास भी नहीं पहुंच सकता है। क्लियर? अब हम उल्टा से चलते हैं, z y के पास पहुंच सकता है, बिल्कुल पहुंच सकता है, क्योंकि गेट उसका खुला हुआ है। जब y के पास पहुंच गया तो डबल खुला हुआ है, तो z x के पास भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब हमारा x के पास आ गया तो गेट खुला है, w के पास भी चला आएगा, तो z w के पास चला आया, बराबर का चिन्ह है, तो z भी के पास भी चला आएगा, तो भी के पास चलाया। अब z हमारा u के पास भी चलाएगा, क्योंकि गेट खुला है, मतलब z u तक पहुंच सकता है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं क्या कहता है कि z हमारा u के पास पहुंच सकता है, z हमारा u के पास पहुंच सकता है क्या? ये हमारा निष्कर्ष में दिया हुआ है कि z जो है u के पास पहुंच सकता है, बिल्कुल पहुंच सकता है, इसलिए पहला कथन हमारा क्या है? सत्य है। अब हम दूसरा कथन देखते हैं कि भी y के पास पहुंच सकता है या y भी के पास पहुंच सकता है। देखते हैं, भाई कहां गया y कहां पहुंच गया? v के पास, बिल्कुल पहुंच सकता है, क्योंकि y बराबर चिन्ह है, x के पास पहुंच गया, यहाँ भी गेट खुला है, w के पास पहुंच गया, यहाँ भी गेट खुला है, v के पास पहुंच गया, मतलब ये दोनों कथन हमारा क्या है? सत्य है। बस हमको कुछ नहीं करना है कि जिधर गेट खुला है उधर व्यक्ति पहुंच सकते हैं, अगर ऐसा पालन कथन किया है। निष्कर्ष अगर कह रहा है कि क्या ये यहां जा सकते हैं, अगर आपको कथन में ऐसा था तो हमारा सत्य होगा, अन्यथा असत्य होगा। ये दोनों सत्य था, तो यदि निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ही 63 नंबर का ऑप्शन ही सत्य होगा। क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कथन क्या कि P ग्रेटर देन Q, मतलब P Q के पास जा सकता है, लेकिन यहां देखिए गेट बदल दिया है, मतलब अब P Q से आगे नहीं बढ़ सकता है। क्लियर है? अब हम इसको छोड़ देंगे। अब हम उल्टा से चलते हैं, T S के पास पहुंच सकता है क्या? बिल्कुल पहुंच सकता है, क्योंकि गेट खुला है।
तो टी हमारा एस के पास पहुंच गया और एस भी गेट खुला कर दिया है, इसलिए टी अब आर के पास पहुंच गया। क्लियर है? अब आर भी गेट खुला छोड़ दिया है तो टी अब क्यू के पास पहुंच गया। अब आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि अब क्या हो गया है, चिन्ह चेंज हो गया, मतलब टी क्यू तक पहुंच गया। अब हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। कह रहा है क्यू टी तक पहुंच सकता है क्या? क्यू टी तक अभी पहुंचा था तो कथन हमारा पहला क्या है, सत्य है। पी टी तक पहुंच सकता है? बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि ना तो पी टी तक पहुंच सकता है ना टी पी तक पहुंच सकता है, इसलिए ये दूसरा कहा है गलत, पहला कहा है सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यदि केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। आशा है कि इस तरह का इनइक्वालिटी का सवाल आपसे बन जाएगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव दें कि कथन निष्कर्ष से संबंधित आता है सवाल वो भी कराया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दें क्या कि इस तरह का वीडियो बनाया जाए। तो अगर कमेंट अच्छा मिला तो हम जरूर इस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।